हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। टू सी दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज वॉच अवर न्यू चैनल मी एंड माई क्रिएशन। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आज हम बनाने वाले रफल बेबी फ्रॉक। इसे बनाना भी ईजी होगा लेकिन ये बहुत ही प्यारा लगेगा। रफल की तो बहुत ही फैशन है आजकल, तो चलिए बेबी में भी हम रफल बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 2 फैब्रिक लिया हुआ है। ये जो फैब्रिक है मेरा वो 1 मीटर है ब्राउन कलर का, और ये जो दूसरा फैब्रिक है वो मैंने नेट लिया है वो अप्रॉक्स 1 मीटर है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए हमने सिर्फ कपड़े को डबल फोल्ड किया है। अब मेजर टेप लेते हैं और देखते हैं। मुझे लेंथ चाहिए 20 की, +2 स्विंग अलाउंस मतलब 22। तो देखिए मैं 22 पे लेंथ ले लेती हूँ पहले। तो चलिए इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे 22 आए। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए ये 22 का फोल्ड हो गया है मेरा। तो मतलब मुझे बस अब इतना कपड़ा ही यूज़ करना है। तो मैं अब नीचे से कट कर लूँगी। मुझे जितना कपड़ा चाहिए मैं उतना ही रखूँगी ताकि नीचे का कपड़ा वेस्ट ना हो और उससे मैं बाद में कभी भी यूज़ कर सकती हूँ। देखिए ये जितना 22 की लेंथ है उतना लिया और बाकी का कपड़ा मेरा बच गया है। हमेशा जितना कपड़ा चाहिए उतना ही रखिए, बाकी का निकाल दीजिए ताकि वो कपड़ा आप कभी भी किसी और ड्रेस में पैटर्न करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये तो हमारा 22 की लेंथ हो गई है। अब देखिए ये तो डबल फोल्ड है तो मैं यहाँ से भी कट कर लेती हूँ ऊपर, यहाँ से भी। तो मेरे 2 कपड़े हो जाएंगे 22 की लेंथ का, एक होगा फ्रंट के लिए और एक होगा बैक के लिए। तो चलिए इसे सेपरेट कर लेते हैं। देखिए हमने काट लिया है। तो ये देखिए 2 पीस बन गए, एक हो गया फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। चलिए एक पीस को साइड पे रख देते हैं और एक पीस पे अभी काम करते हैं। तो ये मेरा एक पार्ट हो गया फ्रंट का। चलिए अब यहाँ से 3 इंच पे मार्क करते हैं। मार्क कर दिया। उसी तरीके से हम 1.5 का फोल्ड करेंगे जैसे पिछली बार किया था। ये देखिए। चलिए पिन कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम पूरी कपड़े की ब्रॉडनेस तक रिपीट करेंगे। तो चलिए हम पिन कर लेते हैं अब यहाँ तक। ये देखिए 2 प्लेट्स हो गई। और ध्यान रखिए सब कुछ मैं रॉन्ग साइड पे कर रही हूँ और मैं सिलाई 9 इंच तक लगाऊंगी। अब वापस रिपीट करते हैं। वापस 3 इंच पे मार्क, वापस से 1.5 का हम फोल्ड करेंगे और अब पिन करेंगे और हम सिलाई लगाएंगे 9 इंच की लेंथ तक। इसी तरीके से मैं रिपीट करूंगी। ये मेरी पूरी जितनी भी ब्रॉडनेस है कपड़े की पूरे में। देखिए मैंने 3rd प्लेट्स भी मेरी बना ली है इस तरीके से। इसी तरीके से आप पूरी प्लेट्स बना लीजिए, अपनी पूरी ब्रॉडनेस है वहां तक। देखिए हमने 3 तक प्लेट्स ली। अब मैं दिखाती हूँ आपको आगे ये बना कैसे है। चलिए इसे टर्न करके हैं। इसी तरीके से पूरी लेंथ में बनाना है पर मैं आपको बस दिखा दूँ। तो देखिए फ्रंट में ये कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा। इस तरीके से हम बनाएंगे ये पूरी हमारी जितनी भी विड्थ है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना आगे भी। अब ये जैसे हम बना रहे हैं वैसा ही सेम हमें बैक के लिए भी करना है। ऐसा ही सेम पीस हमारे पास एक और है जो बैक का है, उस पर भी हम ये सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। देखिए ये मैंने पूरे 9 इंच तक सारे प्लेट्स को सिलाई लगा दी। अब सीधा करके देखते हैं कैसा बना है। तो फ्रंट से ये ऐसा बन गया हमारा। तो देखिए अब इस पे मार्किंग होगी हमारी। तो इसे पहले 2 फोल्ड कर लेते हैं। ध्यान रखिए ये सिर्फ और सिर्फ हमारा फ्रंट का पार्ट है। इसी तरीके का आपको बैक का पार्ट भी बना लेना है। मार्किंग में फ्रंट और बैक दोनों की आपको दिखाऊंगी। तो चलिए इसे डबल फोल्ड कर लिया है मैंने। अब मैं बारी आती है मार्किंग की। मैं फ्रंट पार्ट का मार्किंग शुरू करती हूँ। शोल्डर में लूंगी 5 इंचेस का। आप सारी मेजरमेंट प्लीज अपने हिसाब से ले। आर्म होल भी मैं लूंगी 5 इंचेस का। ये 5 इंच पे मार्क कर दिया मैंने। अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। चेस्ट है हमारी 24, जिसका 4th पार्ट आता है 6, उसमें 2 इंच स्विंग अलाउंस तो आ गया 8। तो 8 पे मार्क कर लेते हैं। ये हो गया 8। चलिए अब यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो ये हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया। देखिए आर्म होल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब नेक बना लेते हैं। तो मैं लूंगी ब्रॉडनेस 2.5 की, लेंथ लूंगी 2 इंचेस की। चलिए अब राउंड शेप दे देते हैं इसको।
अब इससे ज़्यादा कोई मार्किंग हमें ज़्यादा करनी नहीं है। ये देखिए चेस्ट का जो हमारा पार्ट है वहाँ से मैं उसे स्लैंट ड्रॉ कर दूँगी, बस ये यहाँ पर बस इतना ही करना है, क्योंकि ये फ्री स्टाइल फ्रॉक है, इसमें और कोई मार्किंग नहीं आएगी हमारी। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं हम। ध्यान रखिए ये सिर्फ हमारा फ्रंट का पार्ट है। ये देखिए हमारी कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। अब चलते हैं बैक पार्ट की ओर। उससे पहले मैं आपको खोल के दिखा दूँ ये कैसा बना है। तो ये इस तरीके का हमारा फ्रॉक बनेगा। तो चलिए बैक का पार्ट भी बना लेते हैं। तो ये मेरा राइट साइड है बैक का। अब हमने जो ऑलरेडी कट किया हुआ पीस है फ्रंट का उसे सीधा ही रख देंगे हम। कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम बस इसे सीधा रख के कट कर लेंगे दोनों कपड़ों को। लेकिन अच्छे से एडजस्ट करें ताकि दोनों पीस एकदम सही से बने आपके। ये सही से एडजस्ट हो गया है। अब बस हमें आर्म होल और नेक दोनों का सेम कट कर लेना है। तो चलिए इस बैक के पार्ट को भी कट कर लेते हैं। चलिए नेक बनाने के हम क्या करेंगे, हमारा बचा हुआ कपड़ा है उससे हमने लिया है, उसके ऊपर ये नेक को सीधा रखेंगे। हमने लेंथ उतनी ली है जितना हमारा आर्म होल है, उतने तक की हमने लेंथ ले रहे हैं, क्योंकि हम पूरा आर्म होल भी इसी से बनाने वाले हैं। तो यहाँ तक हमने रख दिया है। अब चलिए मार्किंग कर लेते हैं। तो ये देखिए आर्म होल हो गया हमारा, ये शोल्डर, ये नेक बना देते हैं इसी तरीके से, और फिर दूसरा आर्म होल भी बना लीजिए। तो इतना पार्ट हो गया। अब हम इसे उठा लेते हैं। अब हम इसको सीधा कट कर लेंगे। इसी तरीके से बैक का पार्ट भी आप तैयार कर लीजिए। तो देखिए अब क्या करेंगे हम नेक बनाने के लिए। ये वो पीस है हमने जो कट कर लिया है, ये अभी हमने कपड़े पे रख के, ये हमारा राइट साइड है फ्रॉक का, उसके ऊपर ये हम रॉन्ग साइड इसकी रख रहे हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड है जो हमने पीस कट किया उसकी। अब हम क्या करेंगे, हम आर्म होल में और पूरे नेक में और दूसरे आर्म होल में भी सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से आप दूसरा पार्ट भी तैयार कर लीजिए। देखिए सिलाई लगाती है, अब नॉचेस लगा देते हैं। नॉचेस भी वहीं लगाएंगे जहां हमने सिलाई लगाई है आर्म होल और नेक में। नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। देखिए हमने इस तरीके से नॉचेस लगा दिए। देखिए नॉचेस लगाती है। अब ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है इसे टर्न करते हैं। शोल्डर को बहुत ही अच्छे से आप निकाल दीजिए इस तरीके से। तो हमने जो ये कपड़ा यूज़ किया था वो बैक साइड पे चला जाएगा हमारा, और हमारा राइट साइड एकदम परफेक्ट बन गया है। ये देखिए इस तरीके से। देखिए हमने राइट साइड पे टर्न कर दिया और हमारा नेक और आर्म होल बन गया है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट तैयार किए हैं। अब बारी आती है शोल्डर फिटिंग की। तो ये एक साइड कोई भी सीधा रखिए, उसके ऊपर हम दूसरा साइड इस तरीके से उल्टा रखेंगे। दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाइए। और अब हम क्या करेंगे, दोनों शोल्डर पे इस तरीके से सिलाई लगाकर दोनों शोल्डर को फिक्स कर देंगे। यहाँ और यहाँ सिलाई लगा दीजिए। चलिए अब बारी आती है बॉर्डर फोल्ड करने की। तो ये जो नीचे का हिस्सा है तो वहाँ पर हम रॉन्ग साइड पर इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और पूरे में सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी तैयार कर लीजिए। ये देखिए बॉर्डर फोल्ड कर लिया। अब हम नीचे रफल करने वाले हैं इस लेस की मदद से। तो हम क्या करेंगे, लेस के ऊपर यहाँ पर पूरे में एक बड़ी सिलाई लगा देंगे। बड़ी सिलाई लगाने के बाद हम धागा खींच के इसमें रफल बना देंगे। तो सबसे पहले हम बड़ी बड़ी सिलाई लगा देते हैं। देखिए ये हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगा दी। अब हमने ये थ्रेड रखा है वहाँ से इसे खींचेंगे। हल्के हाथों से खींचिए, ध्यान रखिए आपका धागा ना टूटे। जैसे आप खींचते जाएंगे इसमें रफल बनती जाएगी। रफल की ब्रॉडनेस आपको उतनी रखनी है जितना आपका ये जो फ्रॉक बना है उसके नीचे की ब्रॉडनेस है, क्योंकि हमें उस पर ही लगानी है। तो इस तरीके से खींचते जाइए और ब्रॉडनेस को मेजर करते जाइए ताकि आपके जितना नीचे का फ्रॉक हो उतना ही बने। इसी तरीके से हम आगे पीछे दोनों तरह पे रफल लगाएंगे। तो चलिए अब इसे इसी तरीके से गैदर करते रहेंगे हम। देखिए ये हमने रफल कर ली है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको लगाएंगे। तो इस तरीके से पीछे की तरफ से यहाँ पर इसको इस तरीके से लगाते जाइए पूरे में, और इसी तरीके से पूरे में सिलाई लगाते जाइए। ये एक पार्ट का हो गया। इसी तरीके से हम बैक पार्ट पे भी रफल कर देंगे। ये देखिए नीचे हमने रफल अटैच कर दी, आगे भी और पीछे भी। चलिए अब इसे उल्टा करते हैं और फिटिंग की बारी आती है हमारी। तो हम इसे उल्टा कर लेते हैं। तो चलिए फिटिंग करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे,
चेस्ट का साइज़ हमने 24 बताया था आपको, उसका हाफ होता है 12 प्लस 1 इंच 13। हम 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड कर रहे हैं, तो ये 13 हो गया मार्क। बस हमें इतनी ही फिटिंग करनी है क्योंकि ये नीचे से तो पूरा लूज आएगा। तो आपको बस नीचे से क्या करना है, दोनों कपड़ों को अच्छों के मिला के इस तरीके से दोनों कपड़ों को अच्छों से मिलाइए और इस तरीके से बस क्रॉस में सिलाई लगा दीजिए। तो ये हमारा मार्क से लेके हम यहाँ तक क्रॉस में इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए तैयार है हमारा फ्रॉक रफल के साथ। अब हम यहाँ पर एक फ्लावर भी लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक फ्लावर लगाने वाली हूँ, आप चाहे तो बो भी लगा सकते हैं। तो बस फिर तैयार हो जाएगा हमारा बेबी फ्रॉक। तो देखिए तैयार हो गया है हमारा बेबी फ्रॉक। क्यूट लग रहा है ये, बेबी इस पे बहुत अच्छा लगेगा। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और एंकरेजमेंट मिले और हम और वीडियोस आप तक लाते रहें। और प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी हमारे वीडियोस का फ़ायदा मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।